नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है। 2027 ये वो साल रहेगा जब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा और इसकी तैयारियां उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अभी से कर रही है। आने वाले श्रद्धालुओं को क्या क्या सहूलियतें दी जा सकती हैं, कैसे ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है, इन सब पर अमल किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक मांग है जो बहुत जोर शोर से उठ रही है, और ये मांग है कि इस कुंभ मेले में और जितना भी कुंभ का क्षेत्र है उस पूरे इलाके में किसी भी गैर हिंदू की एंट्री ना हो। जी हां, बाकायदा ये मांग की जा रही है कि यहां पर बड़े बड़े बोर्ड लग जाने चाहिए कि किसी भी गैर हिंदू की यहां पर एंट्री नहीं होगी। ये मांग एक बार फिर से उस वक्त जोर पकड़ती हुई नजर आई जब गंगा घाट पर दो ऐसे लड़कों को गिरफ्तार किया गया जो शेख की ड्रेस में नजर आए थे। अरब के जो शेख जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, उसी ड्रेस में, उसी वेशभूषा को लेकर गंगा घाट पर जब दो लड़के नजर आए और इस पूरे मामले की जांच की गई, उसके बाद से गंगा सभा ने एक बार फिर से इस बात को सरकार के ध्यान में डाला है कि यहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगे। आपको बताते चले, गंगा घाट और वहां पर जितने भी घाट हैं आसपास के, उन सब को लेकर सिर्फ ये मान्यता नहीं है कि ये धार्मिक स्थल है तो पर्यटन स्थल है, बल्कि ये आस्था का केंद्र है। वहां के रहने वाले हर एक हिंदू की आस्था इससे जुड़ी है और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन सब की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। ऐसे में जाने अनजाने में भी कोई इस आस्था को ठेस न पहुंचा दे, इसीलिए ये कदम उठाने की मांग गंगा सभा की तरफ से की जा रही है। तमाम साधु संत हैं जो इस मांग को उठा रही हैं, तमाम साध्वियां हैं। सोचिए, साध्वी प्राची ने तो ये तक कह दिया था कि ऐसा कानून आना चाहिए जैसे मक्का मदीना में है। ऐसे में कोई भी अगर हिंदू नहीं है तो उसकी यहाँ पर एंट्री नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए यहाँ के द्वार खुलने चाहिए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, अब एक और मांग उठाई जा रही है और वो ये कि जितने भी पुलिस वाले यहाँ पर ड्यूटी देंगे वो भी गैर हिंदू ना हो, यानी वो सब हिंदू हो। जितने भी अधिकारी यहाँ पर आएंगे, जितने भी पत्रकार आएंगे इस कुंभ को कवर करने के लिए, जितनी भी टीम यहाँ पर लगाई जाएगी, वो सब हिंदू होने चाहिए। अब इस तरह की मांग को भी उठाया जा रहा है। मतलब आप ये बात मानकर चलिए कि गंगा सभा ने एक बार फिर से कह दिया कि सरकारी विभाग, संस्थान और मीडिया कर्मियों पर भी ये जो पाबंदी है ये होनी चाहिए, यानी कि कोई भी गैर सनातनी, गैर हिंदू यहाँ पर एंट्री ना करे। 1916 के नियम का हवाला दिया जा रहा है, 1935 के नियम का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसको आधार बनाकर सरकार यहाँ पर ये बड़ा ऐलान कर सकती है। देखिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक सनातनी मुख्यमंत्री उत्तराखंड में मौजूद है और ऐसे में सबको साथ लेकर सबका विकास करने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। निश्चित तौर पर उनके कंधों पर यह भी जिम्मेदारी है कि किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। और जब लाखों की संख्या में सनातनी इस तरह की मांग कर रही है तो फिर क्यों ना इस पर विचार किया जाए। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री भी अभी तक इस मांग को दरकिनार नहीं करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि सोच विचार किया जा रहा है। सबसे पहली मांग ये उठ रही है कि रोजगार यहाँ पर कोई भी मुसलमान ना करे। मांग ये भी उठ रही है कि किसी की भी एंट्री क्यों करनी है, जब इतने साल बाद ये कुंभ यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में सनातनी आएंगे और अगर गैर सनातनियों को भी एंट्री मिलेगी तो जबरदस्ती की भीड़ होगी। वो तो आस्था से आएंगे नहीं, लेकिन जिनकी आस्था है उनको सहूलियतें नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए ये फैसला लिया जाना चाहिए। गंगा सभा के जो अध्यक्ष हैं नितिन गौतम, उन्होंने कहा है कि हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने वाले बोर्ड लगा देने चाहिए। प्रशासन इलाके की पवित्रता बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से सतर्क रहे। अब गंगा सभा, बाकी जो संत हैं, साध्वियां हैं, उन सब ने मांग की है कुंभ मेले के इलाके में आने वाले सभी गंगा घाटों को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित इलाका घोषित कर दिया जाए, जिस पर उत्तराखंड की सरकार यानी कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार क्या फैसला लेती है, लेकिन इतना तय है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। शायद इसीलिए आप देखिए ना, उत्तराखंड की सरकार पहले से भी ऑपरेशन कालनेमी चलाती आ रही है। जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है? जो साधु संतों की वेशभूषा में वो लोग घूमते हैं जिनका इस वेशभूषा से या हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, जो देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करते हैं देवभूमि की, उन सब का इलाज है ऑपरेशन कालनेमी। ये एक ऐसा अभियान है जिसके तहत पाखंडियों को पकड़ा जा रहा है
और उनको सजा दी जा रही है। बहरहाल इन सब के बीच कई सारे ऐसे नियम भी लागू हो रहे हैं जो हिंदुओं की आस्था को देखते हुए हैं, लेकिन इन सब पे अब ये वाली मांग कितनी भारी पड़ेगी ये भी देखने वाली बात होगी, जिसमें ये कहा जा रहा है अधिकारी, पत्रकार और बाकी जितनी भी टीम वहां पर होगी वो सब हिंदू होने चाहिए, गैर हिंदू कोई ना हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि मांग तो की जा रही है, लेकिन सरकार इस पर क्या सोच विचार करती है। आपके हिसाब से ये मांग कितनी जायज है, कितनी नहीं, और उत्तराखंड की सनातनी पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है वो क्या फैसला ले सकती है, क्या फैसला लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। खासकर अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप क्या चाहते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए, और भी अगर आप खबरों को जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।